व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? पहले मैं डायमेंशन वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? डायमेंशन क्या होते हैं, बड़े ध्यान से समझो। ठीक है, पहले समझना बेटा ध्यान से। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ढंग से समझना। फोर्स क्या है? फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? मास इनटू, फॉर्मूला ऑफ फोर्स सबको पता है कि नहीं पता? पता है सर। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये अपना फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की अगर मैं यूनिट की बात करूं केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर, बेटा नो डाउट। क्लियर है यहां तक? यस सर। तो अगर मैं यूनिट्स ऑफ फोर्स की बात करूं, फोर्स के यूनिट की बात करूं, तो ये आ गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। Yes, sir. नो Is सर, it- नो डाउट। Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। किसी को कोई डाउट हो इसमें बेटा? सर न्यूटन नो फोर्स के डाउट नहीं है। क्या क्या? नो सर, कोई doubt नहीं है। चलो, हाँ तुषार कुछ कह रहे थे बेटा? सर न्यूटन भी तो लिखते हैं फोर्स की यूनिट। हाँ हाँ, इसी का नाम न्यूटन होता है, इसका नाम न्यूटन होता है। समझ आई मैंने क्या कहा? हाँ बेटा। यस सर। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स लिखना हो, डायमेंशन फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में आता है, मास लेंथ और टाइम की टर्म में आता है। डायमेंशनल फॉर्मूला मास लेंथ और टाइम की टर्म में आता है। बड़े ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। यहाँ मास की पावर कितनी है? 1 इट बिकम्स m टू द पावर 1। लेंथ की पावर कितनी है? 1 2 1। और टाइम की पावर कितनी है? -2 दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। किसी को कोई डाउट? डायमेंशनल No, sir. फॉर्मूला ऑफ फोर्स, किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। सर इसका यूज कैसे करेंगे? सब बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, अभी शुरू कर रहा हूं। हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। पहले समझो चीजों को। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब अगर मैं यहां से लिखूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स, कितने हैं? 1। डायमेंशन मतलब पावर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स? बोलो। 1। डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स 1। ऐसे ही व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स? -2 +2 -2 -2 तो व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? डायमेंशन क्या चीज है? डायमेंशन क्या है बताओ बेटा? डायमेंशन है क्या? डायमेंशन आर द पावर्स। किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटी की, मास लेंथ टाइम की। किस लिए? ताकि मैं इसको फोर्स की टर्म में लिख पाऊं। समझ में आया मैंने क्या कहा? बोलो बेटा। सर फिर से बताना है। डायमेंशन क्या है? मास की पावर 1 डायमेंशन, लेंथ की पावर 1 डायमेंशन, टाइम की पावर -2 -2 डायमेंशन।
तो dimensions are the powers of the fundamental quantities, mass length time की power है, which is used to express a physical quantity completely, जो force को completely express करने के लिए चाहिए थी, वो आपकी dimension की power आ गई। कोई doubt? नो सर। No, sir. No, sir. समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? सर बोलो बेटा। यस सर आ गया। Sir, आ गया। तो लिखे डायमेंशन का डेफिनेशन। हाँ बेटा, डायमेंशन की डेफिनेशन लिखे, फिर देखते हैं क्या डेफिनेशन बनी। यस सर। यस सर आ गया। These are the powers of fundamental quantities. These are the powers of fundamental quantities which are used to express a physical quantity completely. Express a physical quantity completely. ध्यान से देख लो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स अभी हमने बता दिया था, ये था m1 l1 t-2। ये आपका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम देख चुके हैं, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशंस हैं पावर 1 1 -2, ये डायमेंशन है। ये जो फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले का नाम क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या नाम है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई डाउट? हाँ बेटा हाँ सर। बोलो बेटा। हमें आज सिर्फ सबके डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने हैं जो हमें पता होने चाहिए। हमें आज सबके डायमेंशनल फॉर्मूलाज याद करने हैं जो हमें पता होने चाहिए। ढंग से देखेंगे कैसे क्या कुछ याद करते हैं, कैसे आएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हमें अब बड़े ध्यान से समझने हैं। बिल्कुल शुरू से करा रहा हूँ, लास्ट में दिखाऊंगा भी सही कहाँ पर किस किस बुक में क्या क्या डाटा दिया हुआ है, हम उसको भी पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किस किस के निकाल रहा हूं। पहले मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m1, बाकी सारे जीरो। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1, बाकी सारे जीरो। कोई डाउट? नो सर। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला फटाफट। L की पावर 1। L1। L1। अब मैं कह दूं नहीं, लेंथ का नहीं, मुझे तो ब्रेड्थ का चाहिए, या हाइट का चाहिए, या डेप्थ का चाहिए, L1। थिकनेस का इन सब चाहिए, का L1। हाँ, डिस्टेंस का चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का चाहिए, वेवलेंथ का चाहिए। ये सारी चीजें मीटर में होती है। मीटर में होने का मतलब है इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बेटा? L1। किसी को कोई डाउट? टाइम का T1। समझ आया? सोच के अब फटाफट सारे एक एक करके बताएंगे, मैं नाम बोलता चलूंगा, आप बताते चलोगे। गीतेश, एरिया का किया का सर L1। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? सर एरिया का जैसे रेक्टेंगल का निकाल लेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी बार यूज हुई? सर एक बार। 2 बार। यस सर 2 बार ही हुई है सर। एरिया के यूनिट क्या होंगे? मीटर स्क्वायर है।
यस सर। तो उस हिसाब से हमने देख लिया। कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया कैसे किया मैंने? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो ठीक है। सर। वॉल्यूम का नो सर। L cube. एल क्यूब। एल क्यूब, क्योंकि यूनिट मीटर क्यूब आएंगे। कोई डाउट? नो स्पीड का, सर। स्पीड का फटाफट। mt minus L1T2। स्पीड का होता है डिस्टेंस बाय टाइम, मीटर पर सेकंड। सेकंड ऊपर आएगा तो t माइनस 1। नहीं आया समझ? आ गया सर। एक्सेलरेशन का, सर स्पीड का फिर से बताना। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस के L1, टाइम का नीचे t1, तो ऊपर आएगा तो t माइनस 1। ओके सर। एक्सेलरेशन का समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, L⁻1T⁻2। L1 t माइनस 2। हाँ बेटा, किसी को नहीं समझ आ रहा हो? मुश्किल है? एक नो बारी सर। नो सर। डेंसिटी का, M1 L minus 3T0। M1 L माइनस 3। माइनस क्यूब। समझ आ गई क्यों? हाँ बेटा, किसी को नहीं समझ आया तो बताऊं कैसे किया है? बता दो सर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? बताओ। मास बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1, वॉल्यूम का भी बताया था। नहीं आया समझ? Yes sir. आ गया सर। कोई चीज नहीं समझ आए बस ऐसे लगा दो। वेलोसिटी ग्रेडियंट, बेटा जिस वर्ड के आगे ग्रेडियंट लग जाए उसको लेंथ से डिवाइड करना है। तो किसको लेंथ से डिवाइड करना है? नहीं समझ आया? आ गया सर, आ गया। जिसके आगे वर्ड लग जाए ये आपका ग्रेडियंट, इसका मतलब है उसको आपको लेंथ से डिवाइड करना है। कोई डाउट? नो सर। सर समझ इसके में आ गया? अंदर मैं डिवाइड समझ करा में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? सर हाँ इसके बेटा, अंदर यस सर। सर चल। इसके अंदर लेंथ से डिवाइड करा है तो ऊपर एल क्यों नहीं आया? वेलोसिटी का मतलब क्या था? वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर L1 पर t सेकंड। माइनस 1, नीचे L1 कट गया। नहीं समझा? आ गया सर। आ गया सर। उसके बाद एंगल का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल? आपको पता है पहले ही। आर्क बाय रे। ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, डायमेंशनलेस। चलो, फ्रीक्वेंसी का, सर ये रेडियस वगैरह लेंथ में होती तो है। तो रेडियस भी मीटर में होती है, आर्क भी। Yes, आर्क भी sir. किसमें होती है? मीटर में। मीटर मीटर कट गया। यस सर आ गया। फ्रीक्वेंसी का, टी माइनस। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होती है, नहीं पड़ी क्या? बढ़िया सर। ऐसे ही एक टर्म होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं। ये होता है थीटा बाय टाइम। थीटा का कुछ नहीं है, ये आ गया t माइनस 1। ऐसे होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये होता है ओमेगा बाय टी। ओमेगा बाय टी का मतलब इसको अल्फा से लिखते हैं, ये हो गया t माइनस 2। अपने मेन काम के क्या है? अब जो यहाँ पे है वो मेन है, वो याद रखने हैं। कुछ चीजें याद होनी चाहिए, शुरू में नहीं होंगी, शुरू में देख देख के करने पड़ेंगे, पर जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ लोगे आगे चीजें हो जाएगी। मोमेंटम, हाँ एक्सेलरेशन का क्या था? क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था? ये रहा फॉर्मूला। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है, पता है?
अरे पता होगा मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है, कोई डाउट है क्या? नो सर। अब P m का m1 v का L1 t-1, कोई डाउट? मुश्किल है क्या? सर नो सर। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। उसके बाद मोमेंटम के बाद फोर्स का, ये सबसे जरूरी है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का आ जाएगा m1 L1 T-2। बेटा ये डाबर की जन्म घुट्टी है, ये जरूर याद होनी चाहिए। फोर्स का डायरेक्ट याद होना चाहिए m1 L1 t-2। मैं फिर बोल देता हूं, फोर्स का, टेंशन का, वेट का, वेट भी एक फोर्स है, टेंशन भी एक फोर्स है, थर्मल रिएक्शन का, फ्रिक्शन का, एक्सक्यूज स्प्रिंग मी सर, फोर्स का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर टेंशन क्या होता है? टेंशन वो होता है ना जो कोई भी मास हमने होल्ड कर रखा है उस पे जब एक्ट करता हो फोर्स। नहीं, धागे में लगता है, आगे आएगा बेटा, सब बताऊंगा। अभी याद रख लो, ये एक टाइप की सारी फोर्स होती है, ये सारी Okay, फोर्स हैं, इन सब का यही डायमेंशन फॉर्मूला होना है। कोई डाउट? सर डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो आगे। उसके बाद इम्पल्स का, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू टाइम। तो ये आ गया m1 L1 t-1। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, m1 L1 t-1। कोई डाउट? बोलो बेटा। नो सर। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे। ऐसे अलग अलग चीजों के डायमेंशन फॉर्मूले हैं जो आपको निकालने हैं। वर्क का फॉर्मूला, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला पता है? फोर्स का था m1 L1 t-2, डिस्प्लेसमेंट का था L1, तो सोल्व किया, ये आ गया। एनी डाउट? बोलो बेटा। नो सर, नो डाउट। आपको जो जो फॉर्मूले पता है आप उसका निकाल सकते हो, फटाफट निकाल के दिखाना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है, जिसको हम जी से लिखते हैं, बड़े जी से। इसका डायमेंशन फॉर्मूला फटाफट कैलकुलेट करके दिखाओ। करो करो सर फटाफट। m की पावर माइनस हो गया सर। देखना आप ध्यान से। जी का कोई फॉर्मूला याद है? F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर पढ़ा है फॉर्मूला? यस सर। बोलो बेटा, अरे बोलो। पढ़ा है Yes, सर, आपने sir. पढ़ाया था। यस सर। तो जी का क्या फॉर्मूला आ गया? जी आ गया एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। कोई डाउट? नो सर। फोर्स का क्या होता है? आर स्क्वायर, दैट इज L2। m1 m2 एक मास दूसरा मास। कोई डाउट? नो सर। अब सिंप्लीफाई करना है,
एक m से एक m कैंसिल, तो g का क्या बना बेटा, m-1 L3 t-2। किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। नो डाउट सर। सर इस डायमेंशनल फॉर्मूले को हमेशा इसी ऑर्डर में लिखते हैं, पहले m फिर l फिर t। हाँ, पहले m l t 11th में ये लिखेंगे, 12th में जाके फिर एम्पियर भी लगाएंगे, केल्विन भी लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट का, प्लैंक कांस्टेंट का नाम सुना सबने? सर यस सर। नहीं सुना? सुना है सर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालो फटाफट क्विकली। mt-2। फटाफट कैलकुलेट करो। इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हो। इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद हो तो? मास इनटू फ्रीक्वेंसी। हाँ बेटा, इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला? एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, या आपको इसका कोई फॉर्मूला याद हो? एनर्जी का फॉर्मूला होता था H इंटू फ्रीक्वेंसी, याद है? बोलो। एनर्जी का क्या आएगा? एनर्जी का आएगा m1L2t-2। H का निकालना है, फ्रीक्वेंसी का आएगा t-1। कोई डाउट? नो सर। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी। आ गया सर। इस तरह से आपको डायमेंशनल फॉर्मूले और भी बहुत सारी चीजों के हैं जो पता होने चाहिए। मैं आपको एक बार शो कर देता हूं कि डायमेंशन फॉर्मूले और क्या क्या हैं, ढंग से देख लेना एक बार। वर्मा। क्या टर्म का नाम है? यूजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन आ गया सर। डायमेंशन दिख रहे हैं? यस सर। फोर्स का निकाल के दिखा रखा है। एनर्जी का निकालना था, देखो यहां से हाफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कुछ भी नहीं होता। m मास है, मास का m1, ठीक है। v स्पीड है, स्पीड का हम पढ़ चुके हैं L1 t-1, इसका स्क्वायर है, तो हो गया m1 L2 t-2। नहीं आया समझ? आ गया। आ गया सर। हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ये डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसमें दे नहीं रखा है, टेबल बनी होती है, उस टेबल में पूछता है। एनसीईआरटी खोलता हूँ, उसमें क्या पता दे रखा हो। सर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अलग अलग बनेगा क्या फॉर्मूला? सेम होगा, सेम एनर्जी है ना, mgh से करके देखना, वो भी सेम आएगा बाय चांस। इसलिए कोई भी एनर्जी हो, सारी एनर्जी का एक ही होता है। ओके सर। एनसीईआरटी है किसी के पास अभी? यस सर, इसमें टेबल। यस सर है। हार्ड कॉपी में? यस सर, हार्ड कॉपी भी है। हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी है। चैप्टर के बिल्कुल Yes, लास्ट sir. में आ जाओ, लास्ट में एक टेबल बनी हुई होगी। यस सर।
मतलब इन शॉर्ट सीबीएसई में भी काम आती है चीजें, इसलिए ये दे रखी है, इसलिए हम मैथमेटिकल टूल पहले कर चुके हैं। मैं आपको डायमेंशन क्यों याद करवा रहा हूं, ढंग से समझ लेना। ये इनके यूनिट हैं, हमें तो डायमेंशन फॉर्मूले वाली टेबल देखनी है। कहाँ रह गई? सर एक और आगे कर दो। ये लो, डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का बता दिया, बता दिया सर। पूरा ऐसे लिखते हैं, एरिया वॉल्यूम, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, स्पीड होगी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, इंपल्स, वर्क, पावर, मोमेंटम, ये तो मैं बता ही चुका हूं। फिर प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। यस सर। फिर ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बताया था ग्रेडियंट वर्ड का क्या मतलब होता है, नीचे डिवाइड में टाइम आ जाएगा। डिवाइड में टाइम नहीं आ जाएगा। वेलोसिटी बाय लेंथ, ग्रेडियंट का मतलब ही यही है कि उसको किससे डिवाइड करना है, लेंथ से। वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ, ये मतलब है ग्रेडियंट का। उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर बाय लेंथ। समझ आ गई मैंने क्या कहा है? यस सर। ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले दिए हुए हैं, जिनके जो आगे आगे हम पढ़ेंगे टर्म्स आती रहेगी, और जो टर्म आती रहेगी उसके डायमेंशन फॉर्मूले हम यूज करते रहेंगे। कोई डाउट? नो सर। कितने हैं सर ये इतने? ऐसे 100 के आसपास होते हैं, 11 12 सारे मिला दो तो। सर 94 है। हाँ वही 100 के आसपास होता है, मैं कह रहा हूँ। समझ में आ गया? यस सर। अभी कोई भी क्वेश्चन आए, अभी कोई भी क्वेश्चन आए, आपको कोई भी क्वेश्चन आए, आपको यहां से देख के लिखने हैं डायमेंशन फॉर्मूले। कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलो अब देखना ध्यान से, यहाँ पर वापिस आ रहा हूं अपने वाली स्लाइड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। फाइंड नो सर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला याद होने चाहिए, बहुत काम आता है। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा एक अपना माइक म्यूट रखा करो, जब आपको कोई डाउट हो या कुछ बोलना हो तभी ऑन किया करो। फोर्स का, इंटेंसिटी का, ये होमवर्क है सर? अभी करना है, ये याद होने चाहिए, काम आएंगे ये बहुत। प्लैंक कांस्टेंट का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट का, उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट का, उसके बाद पावर का, एंड नाइन्थ पार्ट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का। ठीक है, और 10th और कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको निकालने हैं। फटाफट कैलकुलेट करो, पहले दो के तो ऐसे ही याद हो। यस सर। ये दो में आपको देखो, सबसे रामबाण फोर्स का है, फोर्स का जरूर याद होना चाहिए, इसी से बाकी डिराइव होते हैं सारे। अब जैसे अगला निकालना इंटेंसिटी का, अब ढंग से समझते चलना, मैं अब सारे निकाल रहा हूँ। इंटेंसिटी का, प्लैंक कांस्टेंट का, चाहिए भी मैं बता चुका हूँ, इसका प्लैंक कांस्टेंट का भी मैं बता चुका हूँ। क्या था बताओगे?
m1 m1 l square t की पावर माइनस। ठीक है। अब थर्ड था इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मैं बता रहा हूं, देख लेना आप ध्यान से। कुछ बुक इंटेंसिटी को एल से लिखती है, कुछ बुक आई से लिखती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी का मतलब हो गया m1 L2 T माइनस 2। एरिया का मतलब हो गया L2। टाइम का मतलब हो गया T1। तो यहां से आ गया m1 L0 T माइनस 3। कोई डाउट? बोलो बेटा। नो सर। तो हमने इंटेंसिटी का निकालना था। इंटेंसिटी का आ गया m1 L0 T माइनस 3। उसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसका समझेंगे। इसको ईटा से लिखते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला होता है फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई r ईटा v। ये आगे आएगा, फ्लूइड वाले चैप्टर में आता है। हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालना है, तो फॉर्मूला आ गया f बाई 6 पाई r v। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m1 L1 T माइनस 2। 6 पाई कांस्टेंट है, इसका कुछ भी नहीं है। r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का L1। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का L1 T माइनस 1। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का L1 T माइनस 1। कोई डाउट? जैसे ही सोल्व किया ये आ गया m1 L माइनस 1 T माइनस 1। किसी को कोई डाउट? m1 L माइनस 1 T माइनस 1। कोई डाउट? नो सर। बोलो बेटा। समझ में आ गया मैंने क्या किया है? यस सर। बोलो, करें आगे। सर ये डिनोमिनेटर का फिर से बता दें। बेटा देखो, फोर्स का तो ये हो गया। 6 पाई कांस्टेंट है, इसका कुछ भी नहीं होगा। 6 पाई कांस्टेंट है, इसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। r रेडियस, रेडियस का L1। v वेलोसिटी, वेलोसिटी का L1 T माइनस 1। अब एक L1 से L1 कट गया, बाकी टर्म्स को ऊपर ले गया, आंसर आ गया। कोई डाउट? नो सर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालना था, उसका भी निकाल दिया। उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट, प्रेशर ग्रेडियंट, पावर, ठीक है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। अगली टर्म है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को K से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स का हो गया m1 L1 T माइनस 2 बाय लेंथ, लेंथ का हो गया L1। तो ये आ गया m1 L0 T माइनस 2। बोलो बेटा। यस सर, क्लियर। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। समझ में आ गया कैसे किया हमने? यस सर। ठीक है। उसके बाद क्या था? पावर था या प्रेशर ग्रेडियंट था? प्रेशर कांस्टेंट था। प्रेशर कांस्टेंट नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट था। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब नीचे बाय लेंथ। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स होता है सर। फोर्स बाय एरिया। यस। फोर्स का क्या हो गया? m1 L1 T माइनस 2। T माइनस 2। एरिया का L2।
कोई डाउट? हाँ बेटा, कोई डाउट है? नो सर। उसके बाद थी पावर। पावर का क्या फॉर्मूला है? पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम। वर्क का मतलब हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फोर्स का हो गया m1 l1 t-2, डिस्प्लेसमेंट का l1, टाइम का t1। जैसे ही सोल्व किया m1 l2 t-3। कोई डाउट? सर एक बारी प्रेशर ग्रेडियंट का दिखाना। ये लो जी, प्रेशर ग्रेडियंट का देख लो। पावर के बाद क्या था? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यस सर, देख लिया। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब उसका देख लेते हैं कैसे निकाल। देख लिया सर इसको। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन का मतलब होता है कोई भी डायमेंशन नहीं होते स्ट्रेन का। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का बनेगा, फोर्स का हो गया बेटा m1 l1 t-2, एरिया का हो गया l स्क्वायर, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ दोनों आपस में लेंथ लेंथ है, कट गई, कोई मतलब ही नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का ये होता है, याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? यस सर। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या लिखा आपने? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट गई, कोई जरूरत नहीं, आपको याद रखना है यार सीधा। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का प्रेशर वाला होता है। अब क्या रह गया उसके बाद? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l1 t-2। इसको g से लिखते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया l1 t-2। किसी को कोई डाउट? हाँ जी, करेक्ट। चलो अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन। इलास्टिसिटी दोबारा बता दो बेटा कुछ नहीं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का प्रेशर वाला होता है, याद रखना है। छोड़ो फॉर्मूला, फॉर्मूला आगे आएगा किसी चैप्टर में, ठीक है, 6 चैप्टर के अंदर है, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि होती क्या है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए। अभी क्यों डिटेल में जा रहे हो? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बड़े ध्यान से यहाँ समझने हैं। पहला, कैन ए फिजिकल क्वांटिटी have units without having dimensions? Yes, sir. यस सर। क्या किसी के यूनिट हो सकते हैं डायमेंशन हुए बगैर? यस। एग्जांपल Yes, क्या sir. है? Arc angle, sir. एंगल। एंगल को हमने तभी तो सप्लीमेंट्री में डाला था, उसके यूनिट तो होते थे बट लेंथ लेंथ आपस में कैंसिल हो रही थी। समझ आ गई? इन शॉर्ट जितनी भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होंगी, दो थी हमने Solid दो, angle, sir. हाँ, जितनी भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होंगी उनके यूनिट तो नहीं होंगे बट डायमेंशन तो नहीं होंगे बट यूनिट होंगे। समझ में आ गया?
बोलो बेटा। अरे कोई Yes, डाउट है sir. क्या? No doubt. वापस sir. No, बताना sir. एक बार। अगला, कैन ए फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशंस विदाउट हैविंग यूनिट्स? No, sir. No, sir. अगर यूनिट होंगे तो डायमेंशन होगा ही होगा, यूनिट ही नहीं होंगे तो डायमेंशन नहीं होगा। समझ आ गई? सर हाँ सर इससे ऊपर वाला क्वेश्चन वापस बताना एक बार। बेटा, एंगल का क्या फॉर्मूला था? Arc by length. आर्क लेंथ बाय आर्क आर्क बाय रेडियस। रेडियस। कितना डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एंगल का? 0। कितना डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? ऊपर भी आर्क है, नीचे भी रेडियस है, इसलिए ये डायमेंशन कैंसिल हो गए। यूनिट बचेंगे क्या नहीं बचेंगे? यूनिट तो हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री, तो इसीलिए लिखा था। Yes, sir. Unit तो बचेंगे इसके. यूनिट बचेंगे, इसलिए यूनिट तो है बट डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। कोई डाउट? नो सर, ओके। अगला क्वेश्चन, कैन टू फिजिकल क्वांटिटीज have same dimensional formula Yes, sir. but different units? यस सर, हो सकती है। हो सकती है, यस। जिसमें एंगल आ जाएगा उसमें ऐसा होगा। यस, एग्जाम्पल के लिए एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। देखना ध्यान से क्या फर्क है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला हो गया थीटा बाई टी। इसके अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया T-1। अरे समझ आ गया मैंने क्या लिखा है? ये यूनिट हो गए इसके। एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, थीटा का तो कुछ नहीं है, टाइम का T-1। बट अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय टाइम पीरियड। यूनिट हो गए सेकंड इनवर्स, या जिसको आप हर्ट्ज भी बोलते हो। और डायमेंशन फॉर्मूला सेम का सेम है। क्या दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? है सर। है। बट क्या यूनिट सेम है या अलग अलग है? अलग 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 है सर. यूनिट अलग अलग है, बट यूनिट अलग अलग है बट डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। कोई डाउट? No, sir. अगला क्वेश्चन, कैन टू फिजिकल क्वांटिटीज have same units but different dimensional formula? फटाफट। Yes, sir. No, sir. नॉट पॉसिबल। क्यों? अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होना पड़ेगा बेटा? सेम होना पड़ेगा। कोई डाउट? अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। कोई डाउट?
सर ऊपर वाले का एग्जांपल प्रेशर और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी लिख सकते हैं ना? नहीं, No, उसमें तो क्या है बेटा, एंगल की वजह से पिछले वाले में गड़बड़ हो रही है ना, एंगल के यूनिट अलग होते हैं पर डायमेंशन नहीं होता, इसलिए सिर्फ ऐसी चीज जिसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूज हो रहा हो वहां पर आप इसको लिख सकते हो। ओके सर। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। कोई डाउट है यहां तक? उसके बाद 4 टाइप की डेफिनेशंस आती हैं या चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज dimensional constant, second one is dimensional constant, second one is dimensional variable, next is dimensionless constant, and the last one is dimensionless variable. ये 4 डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं, पहली है डायमेंशनल कांस्टेंट। These are the constant, वैल्यू क्या है, which are having some dimension. Which are having some dimension. हाँ बेटा, क्लियर है यहां तक? ध्यान से समझो, नाम से पता लग रहा है वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, वैल्यू तो कांस्टेंट होगी मतलब फिक्स होगी, बट नॉन जीरो डायमेंशन, उसके डायमेंशन भी होंगे, डायमेंशन जीरो नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम जी से लिख रहे थे, इसकी वैल्यू ये थी। कोई डाउट? फिक्स होती है, पता है सबको? yes sir. इसके डायमेंशन भी होते हैं, क्या डायमेंशन जीरो है? No sir. अगर मैं कह दूं कि मुझे किसी कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने हैं, तो क्या उसके डायमेंशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर। हो सकते हैं। किसी को हो कोई डाउट? सकते हैं। No sir. अगर हमें किसी कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने हैं तो उसके डायमेंशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हो सकते हैं। किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. सेकंड टर्म डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल नाम से ही पता लग रहा है वैल्यू तो वेरिएबल हो जो बार बार चेंज होती है, बट नॉन जीरो डायमेंशंस हो। बट नॉन जीरो डायमेंशंस हो। कोई डाउट? No sir. बट नॉन जीरो डायमेंशंस हो। कोई डाउट? अब जैसे एग्जांपल के लिए फोर्स की वैल्यू बार बार चेंज होगी, कभी 2 न्यूटन, कभी 5 न्यूटन, कभी 10 न्यूटन। ठीक है, वैल्यू चेंजेस बार बार चेंज होगी, बट डायमेंशन फॉर्मूला है कि नहीं है? है सर। इसलिए फोर्स एग्जांपल के लिए क्या क्या हो गया इसमें, फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, कुछ भी कोई भी टर्म हो, डिस्टेंस,
डिस्प्लेसमेंट, इनकी वैल्यू बार बार चेंज होगी, ये सारे डायमेंशनल वेरिएबल हैं। कोई डाउट? नो सर। वेलोसिटी भी आ सकती है ना सर? हाँ हाँ, कुछ भी, जो भी चीज बार बार चेंज होती है उसको हम ऐसे बोलेंगे। कोई डाउट? नो सर। उसके बाद डायमेंशन लेस कांस्टेंट, नाम से ही पता लग रहा है वैल्यू तो कांस्टेंट हो। सर डायमेंशनल वेरिएबल एक बार फिर से रिपीट कर। एक बार पहले ये समझा दूं फिर करता हूं। वैल्यू तो कांस्टेंट हो और वो चीज डायमेंशन लेस हो। ठीक है, मतलब जैसे मैंने 5 कह दिया, 5 की वैल्यू भी फिक्स है, कोई डायमेंशन नहीं है। 7, पाई, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। कोई डाउट? सप्लीमेंट्री वो वाले आ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। नहीं, उनकी एंगल ना, नहीं, उनकी वैल्यू फिक्स होती है, बार बार चेंज होती है एंगल की। फिक्स चेंज होती है सर। चेंज होती है। तो कांस्टेंट में आएगा, वेरिएबल में आएगा? वेरिएबल में आएगा सर। हाँ, समझ आ गई? ई भी आ सकता है ना यहाँ पे सर? ई है, ई ई ई, ये लो, ई भी सही है। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन वेरिएबल पूछा था। वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज कर रही है, और डायमेंशन का मतलब कुछ डायमेंशन हो। जैसे फोर्स की वैल्यू बार बार चेंज होती है, फोर्स के डायमेंशन है या नहीं है? है। फोर्स के डायमेंशन है या नहीं है? है पड़े। इसीलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस, डायमेंशनल वेरिएबल। ओके सर। कोई डाउट? लास्ट, डायमेंशन लेस वेरिएबल मतलब वैल्यू सर, तो, हाँ, डायमेंशन लेस कांस्टेंट में थीटा आ सकता सर? डायमेंशन लेस कांस्टेंट में थीटा से एंगल नहीं, एंगल फिक्स होता है, बार बार चेंज होता है। चेंज भी तो हो सकता सर। चेंज हो सकता है, तो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। तो वो नीचे वाले में आएगा। डायमेंशन लेस वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरिएबल हो बट जीरो डायमेंशन। एग्जाम्पल के लिए एंगल। एंगल समझ आ गई? बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। सर हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, कैसे करनी है कैसे नहीं? आगे सर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में अभी तक? आज की क्लास की बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हमने कुछ टर्म्स डिफाइन करी। डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। नहीं समझ आया मैंने क्या कहा है? आ गया सर। ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज इतना ही करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको फिर बता दूं, आप कोई एग्जाम दो, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप बेटा कोई भी एग्जाम दो, वो एग्जाम आपका, मैं आपको फिर बता देता हूं, वो एग्जाम चाहे आपका नीट का हो, चाहे आपका जेई मेंस हो, चाहे आपका जेई एडवांस हो, चाहे आपका बीएससी एग्री का हो, चाहे बिट्स पिलानी का हो, चाहे वीआईटी का हो, चाहे मणिपाल का एग्जाम हो, चाहे एम्स नर्सिंग का एग्जाम हो, चाहे एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एग्जाम हो,
वीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, नेस्ट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से कंफर्म आने वाला है। या तो वो क्वेश्चन डायमेंशन से होता है या वो क्वेश्चन एरर से होता है। तो डायमेंशन की बेसिक चीजें पढ़ ली, पर हमें अभी जो आगे करना है इसकी क्या एप्लीकेशन है ये सबसे जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा बेटा एक चीज और बता दूं मैं आपको, आज थोड़ा सा टाइम है तो बोल रहा हूं। 10th की स्टडी बिल्कुल अलग तरीके से होती है, 11th की स्टडी बिल्कुल अलग तरीके से होती है। आई एग्री कि ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कतें होती है, हमारा उतना कंसंट्रेशन नहीं बनता, ये सारी चीजें हैं। स्टिल आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टडी एट लीस्ट 8 hours other than your classes. आप अपनी क्लासेस के अलावा कम से